हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर पर। मेरा नाम है सौरभ और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मौज भी कर रहे होंगे त्योहारों के सीजन में। चलिए तो भैया, आज जो सेशन है आपका क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग का आपका जो रनिंग टॉपिक था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन के साथ। जो कल होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, 14 नंबर का क्वेश्चन था और 14 नंबर का ही क्वेश्चन भैया आपके पास आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को फटाफट शेयर भी कर दीजिए, फटाफट शेयर भी कर दीजिए। और वैसे तो आप लोगों ने प्रश्न सॉल्व कर लिया होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। आप लोग इतने होशियार हो और इतने डेडिकेटेड भी हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो हार तो ऑब्वियसली आप मना ही रहे हो, त्योहार तो मना ही रहे हो, लेकिन पढ़ाई का जो ख्याल है वो भी आप बहुत बढ़िया रखते हो। चलिए अब देखो, कल का 14 नंबर और 15 नंबर का जो क्वेश्चन था मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो आइए देखते हैं कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। सेंट्रल एक वर्ड दिया है जिसको हम ABCDEFG इस प्रकार से कोड करते हैं और प्लेनेटेरियम एक वर्ड है जिसको हम इस प्रकार से कोड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। विद द सेम कोडिंग हाउ कैन एक्सप्रेस द वर्ड लैंटर्न, लैंटर्न को हम कैसे कोड कर देंगे, है ना, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो एक बात समझो, अब आप कहेंगे सर ये तो ABCDEFG सीधा ही आ गया सर, हाँ? सर ये कोई कोड तो हुआ नहीं है। अब देखो बात समझो, कोई बात नहीं यार, हमें क्या मतलब। देखो यहां देखो बेटा, एक बात देखो, ए है यहां पर, तो ए लास्ट से कौन से नंबर पर है, दूसरे पर। यहां पे क्या है, इसका कोड F है। बच्चा ए कौन से नंबर पर है, तीसरे पर, तो यहां पे क्या है, इसका कोड F है। समझ में आ रही है आपको बात, यानी कि इसने हर एक लेटर को एक कोड दे दिया। और देख लेते हैं, जैसे बच्चा देखो एक और देख, आर यहां पर है, कहां पर, पीछे से 1 2 3 चौथा, यहां पर तीसरा, तो इधर से तीसरा और इधर से चौथा समान होना चाहिए। नहीं, कौन सा चौथा, हाँ सॉरी चौथा, तो 1 2 3 चौथा ई है। देखो बात समझ में आ गई, यानी हर एक लेटर को एक कोड दे रखा। अपन से किसका पूछा है इसने, लैंटर्न का। कोई बात नहीं भैया, बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखो एल का उठा लो, कहां से, यहां से उठा लिया, जी मिल गया। ए का यहां से उठा लिया, एफ मिल गया। ठीक है, और एन का कहां से उठाएं, इधर से उठा लेते हैं, सी मिल गया। बच्चों टी का कहां से उठाएं, यहां से उठा लिए, डी मिल गया। ई का यहीं से उठा लें, बी मिल गया। आर का इधर से उठा लें, ई मिल गया। एन का यहीं से उठा लेते हैं, टी मिल गया। आधे से ज्यादा तो हमको इधर से ही मिल गए है ना, उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। हाँ देखो, तो क्या हो जाएगा, GFCD BEC, GFCD BEC। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और गाइज फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से ना सेशन को शेयर जरूर करते रहिए, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम इतना मेहनत आपके साथ करते हैं, तो यार इतना तो हमारे लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, यही छोटा सा गिफ्ट हमें दे दो, हम आपको गिफ्ट लेकर आते हैं। पता है एक गिफ्ट है बड़ा सा आपके लिए, वो बताऊंगा सेशन के बीच में आपको, लेकिन रिटर्न गिफ्ट हमें चाहिए। और रिटर्न गिफ्ट में और कुछ नहीं, बस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है। वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। चलो हो गया, चलो भैया एक और होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि कल का आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। 15वें नंबर का जो क्वेश्चन था भैया वो आपका कल का है। ठीक है, ये होमवर्क के क्वेश्चन, यस्टरडेज होमवर्क आपका जो कल का होमवर्क है उसके प्रश्न है। असाइन को अगर हम इस तरह से कोड करते हैं, किडनैप को किस प्रकार से कोड करेंगे। अगर आपको याद हो पिछला सेशन, तो पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था, पहला जो की पॉइंट बताया था, दूसरा जो की पॉइंट मैंने बताया था वो क्या था। पहला की पॉइंट तो ये था कि दोनों कोड जो आपके पास आए शब्दों को, उनको कोड को ऊपर नीचे लिख दीजिए। और दूसरा जो की पॉइंट बताया था मेरे भाई वो ये था कि जो लेटर्स हैं उनको ध्यान से देखिए, क्या वो समान है जैसे कि शब्द में है। तो यहां पर आप पाएंगे कि जो लेटर्स, जो अक्षर ऊपर यूज किए गए हैं वही नीचे भी यूज किए गए हैं, है ना। तो देखो ASSIGN ASSING वगैरह सब कुछ यहां मिल रहा है। कहने का मतलब सर यहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर महज उनकी पोजीशन चेंज की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए AS, ठीक है, एस, सॉरी यहां कुछ नहीं किए, यहां कुछ नहीं किए गुरु, है ना, छोड़ दिया, और NG लो। और इसमें तो कोई है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है भाई इस प्रश्न में तो। ठीक है, क्या हो जाएगा, IK, D का D, N का N, यहां क्या कर दोगे PA। बताओ
आई के डी एन पी ए, आई के, ठीक है जी, डी एन तो ये गया और ये गया, और पीए, पीए भैया ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलो अब ये तो 14वें नंबर का और 15वें प्रश्न नंबर का प्रश्न जो है आपके होमवर्क का हो गया। अब आज का पहला क्वेश्चन, ये भैया आज का पहला प्रश्न है। आप कहेंगे सर 2 करवा चुके हो, वो आज में काउंट ही नहीं होंगे भाई, होमवर्क था, दिया था आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं ना, इतनी बार कहा है आपसे, जरूर किया करो। एक कोड भाषा में हम कीबोर्ड को कुछ इस कदर लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में टच पैड को कैसे लिखा जाएगा, फटाफट बता दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट जल्दी बताइए, और सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे फटाफट कमेंट जो है किस बच्चे का आता है, कौन रैपिड फायर राउंड में बैठा है। कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, एक तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बैठ जाते हैं बस स्क्रीन देखने के लिए, है ना। कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहला काम जो सर ने बताया था वो क्या बताया था, भैया कोड को शब्द को लिख लो। तो हमने क्या किया, कोड को शब्द को यहां पर लिख लिया, ठीक है साहब, लिख लिया। अब देखो, अब तक जो मैंने आपको कोडिंग पढ़ाई है लगभग उसमें 2 तरह के प्रश्न आए हैं, 2 तरह के प्रश्न आए हैं। पहला तो क्या आया कि जिसमें जिसमें अक्षर जो थे मेरे भाई वो कॉमन थे, अक्षर जो थे वो कैसे थे, कॉमन, और कॉमन में तो बस उनको इधर उधर किया जा रहा था। दूसरा मेरे भाई जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वो क्या था, पैरेलल कोडिंग मैंने आपको बताई थी। पैरेलल कोडिंग का मतलब +2 -2 +1 3 जो भी चल रहा है वो बताया था ऊपर नीचे। यही अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ही अलग है। अलग कैसे है, देखो क्या हो रहा है यहां पर। के से एफ जाओगे तो आपने कहा सर -5 कर दिया, क्योंकि ये 11 पर होता है, 6 पर होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे देखा कि 5 से 13, तो आप कहेंगे सर -8 कर दिया होगा। अब वाई से जी जाओगे भैया तो +8 कर दिया। तो कह सकते हैं कि सर पैरेलल तो कोई बात यहां पे नहीं बन रही है इस तरह से। देखो यहां पे +-1 कर दिया, इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हमें मूव करना होता है डायगोनल की तरफ, यानी कि जो तिरछा जो आपका अरेंजमेंट है उसकी तरफ। देखो क्या किया, यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा, यार मैं स्पेस देना वहां पे भूल गया, ठीक है। की बोर्ड मैं इतना करके लाता हूं आपके लिए। देखो मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे जो इतना अपना कीमती समय निकाल के सेशन को देखते हैं ना, उनका 1 सेकंड जाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले से लिख के लाता हूं, पर माफ करिएगा क्योंकि स्पेस देना मैं भूल गया। चलो क्या हो रहा है, देखो डी से एफ, क्या हो रहा है, डी से एफ +2 हो रहा है, डी से एफ +2। अब आप कहेंगे सर अब समझ में आ गया, अब आप रहने दो, अब आप रहने दो सर, आपकी जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। अब हम खुद ही कर लेंगे सर कि डी से ई एफ हो जाएगा सर। अब तो आप खुद ही कर लोगे, नहीं अब समझो दिक्कत कहां है। अब देखो एक ही किया है इधर से, बाकी सारे इधर से चल रहे हैं, के से एल एम, ई से एफ जी, वाई से जेड ए। कैसा लगा सवाल बताओ, अरे बताओ भाई सवाल कैसा लगा। ये इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा, हम उधर बी से सी डी, ठीक है, ओ से पी क्यू, ए से बी सी, और आर से एस टी। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, उनको एक इधर से मिल गया वो सीधा सीधा खींच देंगे उधर से लाइन है, और भैया फिर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो टी से यू बी, ओ से पी क्यू, यू से वी डब्ल्यू, सी से डी ई, एच से आई जे, पी से पी क्यू आर हो जाएगा, ए से बी सी, डी से ई एफ, सी एफ आपका सबसे लास्ट में। मैं गलत कर दिया क्या यार, आर से एस टी, डी से ई एफ, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कर दिए अपन लोग। हाउ विल टच पैड विल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, है ना। कीबोर्ड को अगर ऐसे लिखा जाएगा तो एक बार देख लेते हैं यार भाई क्या गड़बड़ कर दिए। हाँ कीबोर्ड था FMGADQCT था, ठीक है। और हम यहां पर क्या किए हैं बताओ, क्या कर दिए भाई, के से इधर से डी उठा के इधर ले आए हैं, तो अपने पास हो गया QFV हो गया, चलो FV तक ठीक जा रहे हैं, QWE
QWE, J ठीक है, J ठीक है, R ठीक है, R ठीक है, और C ठीक है। अरे अच्छा, तो हमारे पास लेटर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 3 3 6 और 2 8, यहां भी 8 ही तो है यार। तो देखो हमारे पास कहां कमी रह गई है, 1 मिनट देखते हैं। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसको तोड़ा ही दो। FVQW, 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 ठीक है। EJ इधर भी है, EJ इधर भी है, और EJ इधर भी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, वाह, हम इधर 9 कर दिए हैं भाई, हम इधर खुद 9 कर दिए हैं। देखो, क्योंकि डी तो का कोड पहले ही आगे जा चुका है यार, डी का कोड तो पहले ही आगे जा चुका है, हम उसका भी कोड बना दिए हैं। वाह भाई वाह सौरभ वाह, ठीक है ठीक है। तो क्या है लास्ट में RC, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जो कोड आगे जा चुका उसका भी हम बना दिए, है ना। चलो खैर गलती हो गई हमसे, है ना, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आज के सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। हम सोच रहे हैं यार हमारे पास एक लेटर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, एक लेटर ज्यादा आ रहा है, कहां से आ गया देखो, है ना। चलो कहां से आ गया, खैर चलो गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा, ठीक है, भूल जाइएगा। एडिशन को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, हाउ मेडिकल रिटर्न इन दैट कोड, मेडिकल को कैसे लिखेंगे हम, उसी सेम कोड लैंग्वेज है। फटाफट बता दो प्यारे बच्चों, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। एडिशन को अगर हम ऐसे लिख देते हैं उसी कोड में, मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा, उसी कोड में मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा, बताइए मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा। पहला स्टेप क्या बताया हमने, पहला स्टेप हमने क्या बताया है भैया, लिख लो शब्दों को, लिख लिया, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा स्टेप क्या है, ये चेक करो क्या लेटर्स वही हैं जो कि आपके शब्द में आ रहे हैं। हाँ जी सर वही है, वही दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया देखो, EDITINO, समझ में आ गया, आ गया। चलो यहां पर जो सेंट्रल वाला जो लेटर है, मिडिल वाला लेटर है, उसको यहां पर आई का आई लिख दो, बाकी DEM कर देंगे, LAC कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है ना आपको, हो तो बताइए हमें, ठीक है, हो तो बताइएगा। चलो तो DEM ILAC, DEM ILAC, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका तीसरा प्रश्न है आज का, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बच्चा ऑपरेशन को कहा जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, OPE कहा जाता है, ठीक है। विच वर्ड विल बी रिटर्न एज दिस, विच वर्ड विल बी रिटर्न एज दिस, अब इसका आंसर दीजिए भैया, क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर हम ऑपरेशन को इस तरह से लिखते हैं तो ORPSECSES के रूप में कौन सा शब्द लिखा जाएगा, कौन सा शब्द लिखा जाएगा। अब देखो, शब्द है, कोड दिया है, शब्द पूछा है, शब्द पूछा है, तो क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा। चलते हैं भैया, पहला स्टेप, सर ऊपर नीचे लिख दीजिए, सर वो तो आप लिख के लाते हैं हमारे लिए, वो तो बिल्कुल लिख के लाते हैं आपके लिए। अब यहां पे क्या है देखो, सारे लेटर्स वही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, O है, E है, P है, T है, A है, R है, N है, I है, O है। यहां पे तो कर क्या रहा है ना कि लेटर्स को इधर उधर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे शब्द से अक्षर पूछे या फिर हमसे अक्षर से शब्द पूछ ले, कोई भी फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ता, जब हमको कोई प्रॉपर लॉजिक दिया जाता, प्लस माइनस ऑपोजिट वगैरह का, वहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं है, जो आपको यहां पर लॉजिक दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप चले जाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप चले जाइए, तो आपका हो जाएगा PRO, ठीक है, ये तीनों हो गए हैं, ठीक है। यहां से तीनों आपके हो जाएंगे CES, और बच्चों यहां से आपका हो जाएगा SES, ठीक है। तो SSES लास्ट में है, SSES लास्ट में, ये तो वैसे ही चला गया, 3 4 5, अच्छा 8 है क्या इधर भी, लेकिन हमारे पास 9 है, तो ये तो ऐसे ही गायब है, 3 और 3 6 8 लेके बैठा है। 9 वालों का नंबर आ नहीं रहा, ये चाहता है कि मैं भी आंसर के रूप में आ जाऊं। कैसे आओगे भैया, तुम्हारे पास तो एक कम है पहले से ही। हाँ जी,
लास्ट में एस आ रहा है, ये भी गया। डबल एस आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब चेक कर लो पूरा, PROCE, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्लियर है? दिक्कत, दुविधा, समस्या, प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना? चलो अगले पर। अच्छा, कैसा चल रहा है त्योहार वगैरह? बढ़िया मना रहे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि कि त्योहार के बहाने घर वालों ने सफाई में लगा दिया हो? हा? बहुत सारे बच्चे जो बाहर शहरों में पढ़ते हैं ना, वो तो घर लेट ही इसलिए जाते हैं, घर जाके काम ना करना पड़े। इन ए कोड टिम्बर इज रिटर्न एज दिस, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट वुड स्टैंड फॉर बेंटर? अब बताइए, इसका जवाब दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए, जवाब जवाब। अगर हम टिम्बर को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, इन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट वुड स्टैंड फॉर बेंटर, बताएं फटाफट, बताइए क्या होगा। तो आपका पहला स्टेप जो हमने बताया था, आपने वही किया, ठीक है। अब भैया क्या हुआ इधर? सारे लेटर तो वही है कि सर हुआ ये है कि टी यहां पर आ गया है, आई यहां पर आ गया है, एम यहां पर आ गया है, और BER जो है वो BER को एज इट इज उसने उठा करके आगे रख दिया है। और इतना ही आपको करना है, ज्यादा परेशान होना नहीं है, अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, क्योंकि ये खुद लगा रहा है, ठीक है। लगाएंगे हम दिमाग, भैया इतना बड़ा पेपर आता है यार, अब सारे ऐसे लल्लन टॉप हलवा क्वेश्चन तो वहां आएंगे नहीं, है ना। दिमाग लगाने वाले सवाल, दिमाग लगाइएगा, यहां पर जैसा है वैसे लिख दो। तो क्या है भैया, लास्ट के जो 3 है सर वो आगे आ जाएंगे, तो सर RET हो जाएगा, सॉरी BER है ना, हाँ तो TER वो तो एज इट इज आ जाएगा, कि देखो BER ना एज इट इज आ गया, कोई वहां पे उल्टा सीधा नहीं किया, तो TER आगे आ जाएगा। और क्या हुआ सर, सबसे आगे वाले को सबसे पीछे भेज दिया, तो सबसे आगे वाले को सबसे पीछे भेज दिया, जो B आ गया, उसके बाद A आ जाएगा और यहाँ पर N आ जाएगा। तो TER से स्टार्ट हो रहा है, और TER से स्टार्ट होने वाला तो बच्चों आपके पास एक है, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया है? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। सर्टेन को लिखा जाता है QD BV OJB, तो आपको बताना है कि हाउ इट्स रिलेटेड विल बी रिटर्न इन दैट कोड, कि इसको हमें कैसे लिखा जाएगा, यदि हम सेम कोड भाषा की बात करें तो कैसे लिखा जाएगा, बताइए कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, और इसके अलावा 2 होमवर्क के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं, 2 होमवर्क के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए है ना। चलो 2 होमवर्क के क्वेश्चन भी हमारे हो गए, तो कह सकते हैं टोटल 7 क्वेश्चन हमने मोटा मोटा कर लिए हैं। चलो मतलब कर लेंगे भाई, ये भी हो ही जाएगा। चलो पहला स्टेप क्या होता है, वही कि सर ये स्टेप तो हमें बहुत अच्छे से आ गया, स्टेप में सर कुछ नहीं होता, बस उनको रखना होता है, बस यही तो करना है, कुछ नहीं करना आपको, यही करना है। अब देखो पैरेलल कोडिंग पढ़ ली ना आपने, पैरेलल मतलब वो खड़े खड़े में चेंजेस होते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर पैरेलल कोडिंग तो नहीं हो रही है, इतनी बात तो मैं आपको बता देता हूं, हो रही है यहां पर क्रॉस कोडिंग। कौन सी कोडिंग हो रही है? क्रॉस कोडिंग आपकी यहां पर हो रही है। कौन सी कोडिंग हो रही है भैया? क्रॉस कोडिंग आपकी यहां पर चल रही है। अब क्रॉस कोडिंग के भी अलग अलग टाइप यहां सीखोगे आप, ऐसा नहीं है कि सर आखिरी वाले को पहले वाले से मैच कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, वो क्रॉस कोडिंग होती है, नहीं, ये भी क्रॉस कोडिंग है। देखो बच्चा, C से B -1, E से D -1, R से Q -1, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इधर आपने 3 लिए, उधर 4 बच गए हैं। अरे भैया देखो, जब कभी ऑड नंबर में शब्द आपके पास आ जाए तो बीच वाले के साथ कुछ अलग हो रहा होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि T से UV है, T से UV है यानी कि +2 हो रहा है। यहां से क्या देखोगे कि सर +1 हो रहा है, यहां से क्या देखोगे सर +1 हो रहा है, N से क्या देखोगे +1 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 9 लेटर हमारे पास थे, ठीक है। बीच वाले को अगर हम छोड़ दें, उसके इधर उधर की बात करें, तो फर्स्ट हाफ जो हमारा था एक तरह से हम कहें, ठीक है, हाफ तो चलो नहीं है, पर हाँ आगे वाला जो पार्ट है वहां पर माइनस हो रहा था, और पीछे वाला जो हमारा पार्ट है वहां पर +1 हो रहा था, ठीक है। बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। अब यही लॉजिक जो है वो उठा करके आप वहां चिपका दो, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए कितने लेटर हैं सर, 3 और 3 6 और एक 7 है सर। 7 अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और +2 कर दीजिए, तो सबसे बीच में तो C आ जाएगा, सबसे बीच में C आ जाएगा। अब इधर क्या आ जाएगा, माइनस है, ये 12 है तो 11 पर K आता है, ये 5 है 4 पर D आता है,
अगर ये आर है, ठीक है, तो आर कितने पर आता है? 18 पर। 17 पर सर क्यों आता है? इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, और जब जब मैं कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां पर अल्फाबेट का बहुत महत्व रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अल्फाबेट की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमें याद है कि हम फटाफट लिख देते हैं, वरना ना आगे आप चले जाओगे, आगे जाने में दिक्कत नहीं आएगी। आपसे कहेगा जे में 8 जोड़ो, आप झट से जोड़ दोगे, जे जे के बाद KLMNOPQR पहुंच जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं जैसे 6 पीछे जाओ, तो फिर आपको लिख के जाना पड़ेगा, फिर आपको लिख के जाना पड़ेगा, वो आपको नहीं करना, ठीक है, वो नहीं करना। अब यहां तो क्या हो रहा था भैया, -1 हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, -1 हो रहा था, क्या हो रहा था, -1 यहां पे हो रहा था, ठीक है, यहां पे हो गया +2 आपका हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। और +1 करने के बाद आप पहुंचोगे E, F और U पर, KDQCEFU आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है? चलो बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, एक शब्द हमारे पास है स्पोरडिक, SPORADIC को हम इस तरह से लिख देते हैं। उसी कोड भाषा में अगर हम ट्रबल्स को लिखें तो कैसे लिखेंगे, बताइए फटाफट। इतने सवाल कर लिए हैं आपने यार, 15 के आसपास आपके हो गए हैं, कल वाला हो गया, ठीक है, 6 आज कर लिए हैं, 21 20 21 के आसपास कर लिए हैं। अब भी आप अगर इस उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे हैं कि सर आप ही करवा दो, हमारा क्यों दिमाग लगा रहे हो, हमारा ध्यान मिठाइयों में है सर, हाँ मिठाई में हमारा ध्यान है, कहाँ आप इतने बेकार बेकार क्वेश्चन हमारे लिए लेके आए हैं जहां पे हमें दिमाग खपाना पड़ रहा है अपना। कोई बात नहीं यार, मिठाई खाइए इस दिवाली, मेहनत कीजिए, अगली दिवाली पर आप लोगों को मिठाई खिलाओगे, है ना। चलो हाँ जी, बताओ फिर क्या हो जाएगा। स्पोरडिक को अगर हम ये लिख देते हैं, स्पोरडिक को अगर हम ये लिख देते हैं तो इसका जो कोड है वो क्या हो जाएगा, बताइए। स्पोरडिक को अगर हम ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, बताइए फिर क्या हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने यहां पर इसे लिख दिया इस तरह से। अब पैरेलल एक बार देखें, पैरेलल अगर हम देखें तो सर 19 है, 17 है, 16 है, 14 है, ठीक है। इसके बाद सर 15 है, 15 है, ठीक है, और यहां पे क्या है, 18 है, 18 है, 1 है, और यहां पर सर 4 है, 4 है, 6 है, 9 है, 5 है, 3 है और 2 है। तो यहां पर देखो फिर क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है यहां पर, क्या लॉजिक आपका यहां पर। अगर हम बात करें सर यहां पे हो रहा है -2, ठीक है, यहां भी -2, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ, यहां पर हो गया सर कितना, +3 और 4 से +2, ठीक है, +3 +2 सॉरी +3 +2 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, 3 और 4 5 6 8 हमारे पास है ना, QR, और हो गया NOOPRS, अच्छा QR, एक मिनट चलो ये तो देख लो। एक और लॉजिक मेरे माइंड में यहाँ पे आया है, ठीक है, एक और लॉजिक मेरे माइंड में यहाँ पर आया है, वो क्या है देखो, एक और लॉजिक यहाँ पे क्या बन सकता है देखो। 8 लेटर मेरे पास है, 4-4 भागों में डिवाइड कर दूं, 4-4 भागों में अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो भैया देखो -1, ठीक है, -1, ठीक है, -1 और भैया -1, -1, चारों में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। सेकंड हाफ की तरफ चलते हैं भैया, सेकंड हाफ की तरफ चलते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया, डी से ही क्या हो गया भैया, +1 हो गया, आई से क्या हो गया, +1 हो गया, और सी से डी +1 हो गया। तो जबरदस्ती ऐसा नहीं कि पैरेलल में जाके ही आपको कुछ भी कर रहे हैं, किसी में +7 हुआ, किसी में +3 हुआ, किसी में -1 हुआ, किसी में -26 हो गया, और वही लॉजिक आपने वहां लगा दिया। नहीं, कोई प्रॉपर लॉजिक है। अब इतने सवाल आपने कर लिए तो आपको पता लग गया कि पैटर्न जो होता है, लॉजिक होता है, वो कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले 4 में क्या है भैया, -1 हो रहा है, अगले 4 में +1 हो रहा है, तो कर दीजिए। अच्छा क्रॉस में हो रहा है, इस बात का ख्याल रखिए, ऐसे पैरेलल मत कर देना, ठीक है, पैरेलल मत कर देना। तो आर से तो बच्चा यू
21 है तो यहां पर टी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, 21 है तो क्रॉस में आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूं। 15 है तो 14 पे क्या आ जाएगा, तो यहां से देख लेते हैं तो एन आ जाएगा। आर है तो यहीं से देख लेते हैं क्यू आ जाएगा। अरे बहुत सुविधा है भाई, बहुत सुविधा है, ठीक है। क्यू है तो क्या, आर है तो क्या आ जाएगा सर, आर 18 पे होता है तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। टी है तो टी 20 होता है, 19 पे ऐसा जाएगा। तो टी एन क्यू एस है क्या, टी एन क्यू एस सर यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो में तो नहीं है तो ये तो हम उड़ा देते हैं, आगे चलते हैं। अब प्लस है तो इधर से आओगे भैया तो एच टी आ जाएगा कि सर टी है कहीं पर, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। और आ जाओ ई से एफ आ जाओ, ई से एफ आ जाओ, ठीक है, एल से एम आ जाओ, बी से सी आ जाओ, तो एफ एम सी आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, डाउट दिक्कत समस्या प्रॉब्लम कुछ तो नहीं है ना आपको, और होनी भी नहीं चाहिए। चलो बहरहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं जहां पर हमें दिया है डिस्क्राइब दिया हुआ है, डिस्क्राइब दिया हुआ, उसको कोड कर देते हैं ऐसे। देन हाउ कंसीडर कोड इन दैट सेम लैंग्वेज, कंसीडर को हम सेम कोड लैंग्वेज में किस तरह से लिख देंगे। चलिए सवाल आपके सामने है और वक्त देते हैं आपको 45 सेकंड का। 45 सेकंड का इतना टाइम आपके पास है, आप कहेंगे सर 45 सेकंड दिए आपने, ये मत बोलना ठीक है कि सर 45 सेकंड दिए, मिनट नहीं दिए कि आप इतने ऐसे इतने हाथ फैलाए बता रहे हो कि इतना टाइम दे रहे हैं। अभी ये बहुत है यार इस सवाल के लिए, इतना तो 45 तो डिजर्व ही नहीं करता, इतना डिजर्विंग तो है ही नहीं है ना। चलो बताओ, डिस्क्राइब हमारे पास है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, कंसिडर को हम कैसे लिख देंगे, कंसिडर को हम कैसे लिख देंगे, ठीक है, कंसिडर को हम कैसे लिख देंगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, हा? हो क्या रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। चलो ये बताओ कि पैरेलल कोडिंग हो रही है यहाँ पर कि क्रॉस कोडिंग हो रही है, बताओ ये बता दो। चलो ये बता दो कि सर क्रॉस हो रही है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है कि सर ई से एफ, बी से सी, आई जे, आर एस, सी डी, एस टी, ई एफ और डी ई। सर इतना आसान सवाल लेके आए और आप हमसे पूछ रहे हो कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो तो वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चा, आर से एस हो जाएगा, ई से एफ हो जाएगा। अच्छा +1 हो रहा था ना, हाँ जी +1 सब में हो रहा था, पूरा करके देखा करो ना, हो सकता है आधे में +1 हो रहा हो, आधे में -1 हो रहा हो ना, इस बात का ख्याल रखा करो, ठीक है। डी से ई, आई जे, एस टी, एन ओ, आर एस, ई एफ, डी ई, आई जे, एस टी, एन ओ, ओ पी और सी डी, एस पी ई जे टी ओ पी डी, एस पी ई जे टी ओ पी डी कहां पर है भाई, तो आप देखोगे एस एफ ई, अब ये भी नहीं है, जेटी, एस एफ ई ये भी नहीं है, ये भी नहीं, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जबरदस्ती मत किया करो कि आंसर के साथ कि भैया लाना ही लाना है, जब है ही नहीं ऑप्शन में तो कहां से तुम लेके आ जाओगे बताओ। ऑप्शन में जब है ही नहीं तो कहां से आप लेकर के आ जाओगे, नहीं लेके आ पाओगे, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, हाँ चेक एक बार जरूर कर लिया करो अच्छी तरीके से। अगले सवाल पर चलते हैं जहां पर कहा गया है कि एब्सोल्यूट हमारे पास है, एब्सोल्यूट हमारे पास है, हाउ विल कैलेंडर बी रिटन दैट कोड, कैलेंडर को हम कैसे लिखेंगे, कैलेंडर को हम सेम कोड लैंग्वेज में किस तरह से लिख देंगे ये आपको बताना है। कैलेंडर को हम यहां पर कैसे लिख देंगे, बहुत आसान है, दूसरे स्टेप में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बता रखा है, पहला स्टेप ये है कि जो अक्षर है और जो कोड है उसको आप पैरेलल रख दीजिए, ऊपर नीचे आप उन्हें रख दीजिए। दूसरा स्टेप आपको बता रहा है कि बता रखा है कि भैया एक बार ये चेक आप कीजिए कि जो आपके पास लेटर्स जो दिए गए हैं, जो अक्षर दिए गए हैं, जो कोड दिए गए हैं, क्या उनमें समान लेटर्स हैं या अलग कुछ आ रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि सर जो एब्सोल्यूट में जो लेटर्स हैं वही नीचे भी दिए गए हैं, ठीक है, वही है, बस पोजीशन चेंज की गई है। तो बस यहां से तो आपका सवाल हो ही जाएगा। कैसे होगा देखो, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट में भेज दिया है, बहुत बढ़िया, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट में भेज देंगे, भेज दिया, और इधर वाले को भैया सबसे आगे ले आए हैं, तो ठीक है सर ये भी हम कर दिए, सबसे आगे ले आए हैं। अब क्या किया है सर, इससे आगे तो बताओ, अब मैं हर चीज थोड़ी ना बताऊंगा भाई। देखो BSOLTU है ना, कितना आसान है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा LANEAD, ठीक है, एन को रिवर्स कर दिया, एन को रिवर्स कर दिया, एन को रिवर्स कर दिया, तो हो जाएगा RLA
ये गया, ठीक है। लास्ट में RLA ADC ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इफ विजय इज रिटन एज DIAAG in a certain code, then how would सूरज be written in that same code? सूरज को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, सूरज को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, बताइए फटाफट से कि सूरज को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। विजय को अगर हम इस तरह से लिख देते हैं DIAAG, तो उसी कोड में सूरज को कैसे लिखा जाएगा, सूरज को कैसे लिखा जाएगा उसी कोड में। हाँ, इसका जो लॉजिक है बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा आपको सीख करके, ठीक है। मजा आ जाएगा सीख करके, इतना जबरदस्त इसका लॉजिक है भाई, ठीक है। इसका लॉजिक जो है बहुत 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 ही बढ़िया है, मतलब गजब का लॉजिक है। अब देखो लॉजिक क्या है, एक बार ट्राई करो खुद से। हम कह रहे हैं अच्छा लॉजिक है, यानी कि सोचने लायक है, ठीक है, सोचने लायक है। तो बताइए फिर क्या लॉजिक बन सकता है यहां से, सोचा कुछ, दिमाग काम कर रहा है। देखो लॉजिक क्या बन रहा है बेटा, v कौन से नंबर पे आता है, 22 पर आता है, तो 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 पर कौन सा लेटर आता है, डी आता है। आप कहेंगे सर वाह ये क्या लॉजिक हुआ। y आता है 25 पर, 25 में क्या होता है बेटा, 2 और 5 होता है, इनको ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 7, और 7 पर कौन सा लेटर आता है, जी आता है। अब ए तो बेचारा खुद ही, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, ये तो खुद ही सिंगल में है, आई तो खुद ही सिंगल में है, ठीक है। ये 9 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 1 पर आता है। हाँ ये जो है भैया कितने पर आता है, 10 पर आता है, 10 का हो जाएगा 1 + 0, तो ये हो जाएगा 1, और 1 पर क्या आता है भैया आपका ए आता है, तो वैसे ही वहां पर कर दीजिए। एच की अगर बात करें बेटा 19 पे आता है, 19 का हो जाएगा 1 + 9, 1 + 9 = 10, और 10 का मतलब हो जाएगा जे, और जे यहां पर तीनों में है। यू आपका 21 पे आता है, तो 21 में हो जाएगा आपका 3, यानी कि सी आ जाएगा, ठीक है। यहां पे होता है इसका आर का कितना होता है 18, यानी कि सर आपका 9 हो जाएगा, तो यहां पर आई आ जाएगा, है ना। ए का तो यार ए आ ही जाएगा, खैर उस पर छोड़ो, और जे 10 नंबर पे आता है उसका भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका JCI AA आपका हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बढ़िया लॉजिक था, मजा आया होगा। ऐसे लॉजिक पे आपके एग्जाम में आते हैं भैया, हर तरीके का सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, और हम करवा रहे हैं। करना क्या है, सेशन हम आपको रेगुलरली अटेंड करना है। चलिए दिया हुआ है, नेशनल को लिखा जाता है इस तरह से, आपको डोमेस्टिक को कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा वो आपको बताना है, डोमेस्टिक को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। फटाफट से एक बार कमेंट करके अपना आंसर दे दीजिए कि क्या होगा इस सवाल के लिए, आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। क्या सही जवाब इसका होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या फिर सबसे पहले हमें ये बता दो कि इसमें पैरेलल कोडिंग हो रही है कि क्रॉस कोडिंग, किस तरह की कोडिंग यहां पर हो रही है ये बता दीजिए। पैरेलल कोडिंग हो रही है कि क्रॉस कोडिंग हो रही है, पैरेलल हो रही है कि क्रॉस हो रही है। देखो एन से यू अगर आप जाओगे तो 7 का यहां पर सर गैप आ रहा है, ठीक है सर चलो मान लिया, लेकिन यहां तो सर ऑपोजिट कर दिया, सर टी से हो तो यहाँ पे -5 कर दिया, सर यहाँ पे +6 कर दिया है, तो सर ऐसे तो कोई हमारा जो प्रॉपर पैटर्न है वो नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस कोडिंग हो रही है। क्रॉस कोडिंग कैसे हो रही है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्रॉस कोडिंग कैसे हो रही है, ध्यान से देखिए। चलो हिंट्स हम आपको दे दिए हैं, ठीक है, हिंट्स हम आपको दे दिए हैं, हिंट्स आपको दे दिए हैं, ठीक है, हिंट्स आपको दे दिए हैं, ठीक है। चलो हिंट्स आपको दे दिए हैं। अब इतने हिंट्स देने के भाई बाद तो भाई आपका सवाल हो ही जाना चाहिए, इतने हिंट्स देने के बाद तो फिर आपका सवाल हो जाना चाहिए। देखो क्या है, हिंट्स क्या है कि सर टी से यू हो जाएगा +1, ए से -1, एन से +1, ये हो गया। चलो एन से ओ
+1, O से N -1, I से J हो जाएगा कितना, +1 हो जाएगा। वैसे यहां कर दीजिए, S से T +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, बस और कुछ है नहीं यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो तो वैसे ही आप यहां पर लगा दीजिए ये वाला लॉजिक, तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर M से N हो जाएगा, D से E हो जाएगा। ठीक है, एनी होना चाहिए सर, ये तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे होगा माइनस मतलब N होगा, तो डबल N ही होना चाहिए सर, वो तीनों में है। T से सर U आ जाएगा यहाँ पर, S से हो जाएगा यहाँ पर R हो जाएगा -1 होके, ठीक है, और I से हो जाएगा सर +1, तो I से J हो जाएगा। URJ सर होना चाहिए, तो URJ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, URJ दो जगह है, तो डबल N E URJ यहाँ पर है। अब आगे चेक करिए, S से T इससे माइनस कर दो, I से J कर दो, TBJ होना चाहिए, और TBJ आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, कितने अलग अलग टाइप के जो सवाल हैं वो हमने सॉल्व किए हैं, है ना। बहुत टाइप के हैं यार, कोडिंग में बहुत ज्यादा टाइप के सवाल बनते हैं। अब और सवालों पे जाएं इससे पहले हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि इस दिवाली पर वक्त है खुद को एक तोहफा, खुद को एक बेहतरीन सा तोहफा देने का। और वो तोहफा क्या है कि एग्जामपुर आपके, देखिए हम आपको तोहफा दे रहे हैं, आप खुद को दीजिए। और वो तोहफा क्या है, दिवाली धमाका ऑफर है भैया। इस दिवाली सिलेबस के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। ठीक है, सॉरी सिलेबस नहीं, सिलेक्शन के साथ। ठीक है, सिलेक्शन के साथ अभी एनरोल करें एग्जामपुर कोर्स में, क्योंकि वहां पर आपको मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। उसके लिए कोड लगाना है DIWALI 75, और जैसे ही कोड लगाओगे कीमतें धड़ाम से आकर गिरेंगी। 70, 5, 75 यानी 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन समय सीमा है, दीप पर्व के लिए ऑफर है, दीपावली के लिए ऑफर है, 27 अक्टूबर तक वैलिड है। 27 अक्टूबर से पहले आप कोर्स अवेल करिए और सोचिए कि अगली बार मैं घर वालों को क्या गिफ्ट दूंगा। कि भैया तैयारी करोगे, ऑब्वियसली दिवाली तक आपका, अगली दिवाली तक आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो तैयारी स्टार्ट करनी है इस दिवाली, और बिल्कुल घर वालों को एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट आपको देना है। अब सर आप कहेंगे सर ये कूपन तो हम लगा देंगे, आपने बताया दिवाली 75 DIWALI 75 कोड हमें लगाना है। ठीक है, 75% का ऑफ मिलेगा कोर्स में, एग्जामपुर किसी भी कोर्स में लेने पर। लेकिन ये कोर्स कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर तो मिलेगा नहीं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा बेटा, वहां पर एग्जामपुर टाइप कीजिएगा, ये इस तरह का आइकन आएगा, और हमारा जो एप्लीकेशन एग्जामपुर वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत बेसिक चीज जानकारी देके अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब कोर्स तो मिलेगा, वो तो आपको मिलना है, 75% ऑफ के साथ मिलना है, लेकिन साथ में फ्री जॉब अलर्ट, कौन सी नौकरी आ रही है, कब आ रही है, कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या सिलेबस है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। 50 वेबसाइट घूमने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल होगी। स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स आपको मिलेगा, फ्री पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, अनलिमिटेड क्विज आपको मिलेगी, फ्री प्रीवियस ईयर के सेशंस आपको मिलेंगे, और ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं। फिर भी कोई दिक्कत समस्या आपको आती है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा, है ना। चलो अब अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न जो है भैया 11वें नंबर का, ये आपके होमवर्क के लिए है। ये आप किसके लिए है, होमवर्क के लिए। इसका आंसर आपको कहां करना है, कमेंट सेक्शन में। स्क्रीनशॉट आप इसका आराम से ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने, आपने देखा पहले सेशन में हमने ज्यादातर क्वेश्चंस पैरेलल के किए थे, दूसरे सेशन में हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने क्रॉस कोडिंग के किए हैं। ठीक है, और कॉमन वाले भी हमने काफी क्वेश्चन किए हैं। अब तीसरे जो से आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होगा, वहां पे कुछ और बेहतरीन सीखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ साथ एग्जामपुर परिवार की तरफ से आपको और अपने पूरे परिवार को, आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि ये पर्व आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेकर के आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।